बात करते हैं अपन भाई बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन को क्या जानने की जरूरत है कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि एंड प्रोडक्ट कौन से हैं। मतलब लास्ट में इसकी रिएक्शन से जो बनता है मेटाबॉलिज्म से, वो क्या क्या बनता है। तो एक लाइन ये लिख सकते हो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज, क्या है, ग्लूकोज है एक तो, फ्रक्टोज है, और क्या है, गैलेक्टोज। ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ ग्लूट्स हैं। ठीक है। और उससे पहले बात कर लेते हैं अपन ग्लूकोज के फॉर्मूला की। पूछा नहीं जाता फिर भी ठीक है, एक बार देख लेने था। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। फिर ग्लूट की बात करते हैं, तो जैसे ग्लूट 1 और 3 है, इसमें क्या क्या होता है। ग्लूट 1 और 3 में मिलेगा ब्रेन, आरबीसी और प्लेटलेट। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात करें ग्लूट 2 की। ठीक है। तो अपन जैसे बोलते हैं अल्फा बीटा। ठीक है। तो अल्फा के बाद बीटा आता है ना, तो 2 नंबर पे आता है। तो ग्लूट 2 है, तो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज जैसे याद रख लेना। किडनी कितनी होती है, 2। फिर लीवर याद रख लेना, लीवर एक ही होता है। ये क्या कराता है, एंट्री एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज। तो कोई पूछे कि एंट्री और रिलीज ऑफ ग्लूकोज कौन से ग्लूट में होता है, तो क्या बोलेंगे, ग्लूट 2 है। ठीक है। 4 की बात करें, ग्लूट 4 की। तो जैसे अपने स्केलेटल मसल हुई, तो अपने 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है। स्केलेटल के अंदर यही तो होता है। तो ये चीजें मान के चलो, 2 हैंड 2 फीट, कितने हो गए, 4 ना। तो इसलिए इसको किस में इंक्लूड कर लिया अपन ने, 4 में। ये एक याद करने का निमोनिक टाइप है। और हार्ट है जैसे, उसमें कितने लोग होते हैं, 4 ना। तो हार्ट हो गया, एडिपोसाइट हो गया। ठीक है। उसके बाद ये ग्लूट 4 जो है वो आपका क्या है, इंसुलिन ट्रांसपोर्टर है। इसके अंदर ये जो नीचे वाली बात बताई है मैंने, हर किसी के जैसे ग्लूट 1 में बेसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूट 2 में अलाउ एंट्री एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूट 4 और 5 की। और बहुत इजी भी है। ग्लूट 4 तो जैसे याद हो गया, हार्ट है, स्केलेटल मसल है, एडिपोसाइट है। ठीक है। इंसुलिन ट्रांसपोर्टर है ही है। ग्लूट 5 जो है, इसको कैसे याद करेंगे, 5 कैसा दिखता है अपन को, एस की तरह। ठीक है। तो एस एस वाली चीजें जो भी है ना, उनको याद रखेंगे। जैसे स्पर्मेटोजोआ, टेस्टिस, डबल एस नहीं है, इंटेस्टाइन, है ना। तो देखो इसके अंदर स्पर्म का नाम आया, टेस्टिस का नाम आया। तो याद कैसे रखोगे कि फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर कौन से का है, इंसुलिन कौन से का है। ठीक है। तो स्पर्म, टेस्टिस। ठीक है। टेस्टिस से स्पर्म कब निकलते हैं, जब क्या करते हैं, फक। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर, ऐसे याद रख लेना। बात करते हैं ग्लूट 7 की। तो ग्लूट 7 में क्या देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स, ये देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर है कुछ SGLTs, 2 SGLT हैं, एक 1 है, एक 2 है। SGLT 1 जो है वो होता है किसके लिए, इंटेस्टाइन के लिए। और इंटेस्टाइन में भी किसके लिए, जेजुनम के लिए। और ये क्या करता है, अब्जॉर्प्शन कराता है ग्लूकोज का। ठीक है। अब SGLT 2 को कैसे याद रखोगे, 2 में किडनी कितनी होती है अपनी, 2। तो बस इधर भी ऐसे 2 किडनी हिसाब से याद रख लेंगे। ठीक है। और इधर भी क्या हो रहा है, उधर अब्जॉर्प्शन हो गया, और इधर क्या होता है, दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का। तो इसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं अपन S2 रिसेप्टर्स की। ठीक है। तो S2 रिसेप्टर्स में भी जैसे एक होता है NADH+H+, और एक होता है FADH2। तो कई बार इनके ATP पूछ लेता है कौन से में कितना होता है, तो याद कैसे रखोगे, जो ये FADH2 है, इसमें F है सबसे पहले। ठीक है। तो F मतलब पहला, फर्स्ट। ठीक। तो 1.5 ATP जो होगा वो होगा FADH2 के लिए।
और इसमें वर्ड्स भी दो आ रहे हैं, NaDH प्लस H प्लस, तो 2.5 एटीपी होती है। आ रही है बात समझ में? फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन की। ठीक है, इसके अंदर भाई जितने भी इनकी जो लोकेशन है ना, उनको आप अलग पेज पे लिख के याद कर लेना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वहां से फंसेगा कि ईटीसी की कौन की लोकेशन क्या होती है, जैसे इसकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, किसी की साइटोप्लाज्म है, तो वो चीजें याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन की बात करें तो इसकी लोकेशन होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को कैसे याद करेंगे? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज तो अपन को याद रखना है, लेकिन इसको उस हिसाब से कैसे याद रखेंगे कि NADHDE, ठीक है, नादिया, HY ऐसे करके। ठीक है, NADH को नादिया नाम से याद रखना कि नादिया नाम की एक लड़की थी। ठीक है, वो कहाँ गई? इनहिबिट किससे होते हैं? बार में गई। ठीक है, और बार में गई तो उसने पी ली ज्यादा, तो ज्यादा पीने के कारण क्या हुआ? वो रोते हुए आई। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे याद रख लेना। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में कौन सा होता है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेट। सक याद रख लेना। सक कौन करता है? माल, लड़कियां। ठीक है, तो मालोनेट। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है वो क्या है? साइटोक्रोम रिडक्टेज। अब तीन को कैसे याद रखोगे? तीन मतलब तीन ताड़ी होती है ना फैन की। ठीक है, तीन ताड़ी होती है फैन की, तो इनको कैसे याद करोगे? ये इनहिबिट किससे होते हैं? तो आंटी जी थी। ठीक है, आंटी ने क्या किया? बाल सुखाने गई। कहाँ पे? फैन के नीचे। हो गया साइटोक्रोम 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है भाई, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, तो इसमें कैसे याद रखोगे कि ऑक्सीडेज में कैसे थे, रिडक्टेज में कैसे, कौन सा था? तो रिडक्टेज का तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई 3 नंबर था, फैन की बात चली थी, एंटीमाइसिन, बाल और फेनोफोर्मिन। इधर है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, सी और ओ की बात हो रही है, तो एक कंपोनेंट तो इसी से इनिबिट हो गया, कौन सा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक कौन सा हो गया? CN, साइनाइड। एक हो गया H2S। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। CO जो होता है उसमें कैसा कलर दिखता है? चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है। CN है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड की स्मेल होती है अपनी बिटर आलमंड की जैसे। ठीक है, मतलब एक खट्टी कड़वाहट जैसी ऐसी उसकी, जैसे बादाम कड़वे हो जाते हैं ना, कच्चा बादाम थोड़ा है, कच्चा नहीं है वो, खट्टा 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 है बादाम। वो। खट्टा बादाम, खट्टा बादाम। बिटर आलमंड स्मेल हो गई। और इसमें कैसा पिगमेंट देखने को मिलेगा साइनाइड का? ब्रिक रेड या फिर ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा। H2O से, जो कि सीवेज गैस है आपकी, ये किधर देखने को मिलेगी? रोटन एग्स में। और पिगमेंट कैसा देखने को मिलेगा? ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर बात करते हैं लास्ट कॉम्प्लेक्स की, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं F0, F1 पार्टिकल। ठीक है, तो F0 या FO, आप जो भी याद रखना चाहो रख लो। FO है। ठीक है, तो O से क्या याद रखोगे? ओलिगोमाइसिन। तो ये ओलिगोमाइसिन से इनहिबिट होती है। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें हार्ड लगने वाली चीज नहीं लगी मेरे ख्याल में, तो यहाँ तक 2 पार्ट अपन ने किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। चलो भाई, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जून के 22 के अंदर आया हुआ था जो क्वेश्चन, अगर आपकी नोटबुक में कहीं साइड में जगह है तो लिख लो कि ETC कॉम्प्लेक्स 4 इज इनहिबिटेड बाय। ठीक है, ऑप्शंस में क्या था? साइनाइड, CN, CO, H2S, या फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करके
ऑप्शन दे रखे थे और उसका पूछ रखा था। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है वो किससे इनहिबिटेड होता है, तो नीचे ऑप्शन में था CnCOH2s। ठीक है। अरे एक आया हुआ था, अनकपलर कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन में। ठीक है, ये कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, फिर भी ध्यान रख लेना कि 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और भी है जैसे वेलिनोमाइसिन है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये याद रखो बहुत है इतना। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली होता क्या है कि ग्लूकोज का टूटना होता है। किसमें टूटता है? दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में और एक लैक्टेट का। ठीक है, 6 C's होते हैं इसके, दो पायरुवेट के 3 C हो गए। ये कहानी है। लोकेशन कहाँ होती है ग्लूकोज की? साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। ठीक है, एरोबिक जो होता है उसके अंदर कौन सा इन्वॉल्व होता है? पायरुवेट। ये इधर की, ये रिएक्शन याद करने की अपन को कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं बता दूंगा जितना याद रखना है। एरोबिक क्या होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट होता है, और इसमें कितनी गेट एटीपी चाहिए होती है? 7 एटीपी चाहिए होती है ऑक्सीजन वाले के लिए। ठीक है, और एनाएरोबिक वाले के लिए जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस है, लैक्टिक या लैक्टिक एसिड होता है, और इसमें नेट गेन कितनी एटीपी होती है? 2। ठीक है, तो अभी तक याद रखने की चीज ये है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का, तो अपन को दो चीज देखने को मिली, पायरुवेट और लैक्टेट। ठीक है, एरोबिक और एनाएरोबिक की बात करिए, अगर एरोबिक की प्रेजेंस में होगा तो पायरुवेट होगा, कितनी एटीपी खर्च होंगी? 7। एनाएरोबिक होगा तो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस होगी, 1 एटीपी कितनी चाहिए? 2। ठीक है, फिर एक जो बढ़िया सा क्वेश्चन और सबसे कंफ्यूजिंग चीजें हैं वो पूछते हैं, रेट लिमिटिंग एंजाइम। ठीक है, तो रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कौन सा हो गया? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ठीक है, फिर है इनिबिटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इनिबिटर कौन से हैं? फ्लोराइड और इनोलेज। फ्लोराइड किस में इनिबिट हो जाता है? इनोलेज में। ये आपके इनिबिटर्स हैं। फ्लोराइड्स जैसे सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, फ्लोराइड एक्सेट्रा वगैरह। नहीं भी ध्यान रखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं? ठीक है, मतलब एक बार जो कंपोनेंट बन गया उसके बाद में वो दोबारा नहीं बन, उसी में पहले वाले में चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस में कितनी होती है? 10। ठीक है, जिनमें से 7 तो ऐसी होती हैं कि अगर मान ले किसी दूसरे कंपोनेंट में चेंज हो गई तो वो वापिस अपना रूप उस वाले में ले सकती है। 7 तो ऐसी हैं। और 3 कैसी है कि एक जैसे ये पॉइंट है इससे चेंज हो गया इसमें, तो वापिस इस पॉइंट में नहीं आ सकता। ये एक टाइप का एग्जांपल देके बताया हूँ। देखिए चीज क्या कहने का मतलब बता रहा हूँ मैं। अब जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल है। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज का नाम है तो यार इसके अंदर ग्लूकोज सही मिक्स मिक्स सही आ रहा है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ग्लूकोज फ्रक्टोज नाम है बस, खाली क्या लगाना? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। और यहाँ कौन से एंजाइम की वो हो रही है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की। ठीक है, तो ये सेकंड रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है, यहाँ लिख लेना। ठीक है, और एक है लास्ट के अंदर जो कि क्या है? फोस्फोफिनोल पायरुवेट से पायरुवेट जब बनता है तो उसको बोलते हैं कि इरिवर्सिबल है। ओके, तो अपन ने नीचे यहाँ लिख भी रखा भाई कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी हैं, और इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रखना इसको। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, कौन से एंजाइम की? उसमें ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज की। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज फोस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज की, उसमें क्या बना? फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट।
ठीक है। और फोस्फोइनोलोपाइरुवेट से पाइरुवेट काइनेज एंजाइम हो गया। अब एंजाइम का नाम भी इनके अंदर ही है, जैसे ये फोस्फोइनोलोपाइरुवेट है तो पाइरुवेट काइनेज, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बन रहा है तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया, ठीक है। नाम के आगे बस काइनेज लग रहा है, इधर ग्लूकोज है तो ग्लूकोकाइनेज, और उधर 6 फोस्फेट बन रहा है, 1 6 बीस फोस्फेट है, कोई हार्ड नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। बात करते हैं क्रेब साइकिल की। टीसीए या सिट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हो। इसकी लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। अगर कोई पूछे कि इसकी कैसा नेचर है, तो इसका एम्फीबोलिक नेचर है। वैसे बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है इसको कि हाँ। सर एम्फाबोलिक का मतलब? एम्फीबोलिक रिएक्शंस है, नेचर है ये, बस इसका कैसा नेचर है, एम्फीबोलिक नेचर है, ठीक है। अपने एग्जाम में नहीं पूछे, कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि इसका नेचर कैसा है, वैसे बताया मैंने। ना वो नहीं सही में कौन पूछे ये चीज, अलग तो लिख रखे तेरे काका ने, ये चीज सुना मत मैंने बताना चाहता तुम बोझ गिरेगी। हाँ, तूने कहा तो ना हो तो जिद को हूं मैं, कोनी आ मन की मैं, मेरे हिसाब से कर लो। बात करा भाई क्रेब साइकिल की, टीसीए साइकिल भी बोल रहे हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी। लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका अंदर जो अपना रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो कौन सा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। तो जहां भी ऐसे इसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम की जो ये निकल रहा हो ना रिएक्शंस के अंदर, तो वो मान लेना कि कौन सी साइकिल है, क्रेब साइकिल या टीसीए या सिट्रिक साइकिल है भाई, ठीक है। जैसे ऑक्जेलो एसीटेट है, इनका थोड़ा नाम देख लेना। ऑक्जेलो एसीटेट अपने करेब में भी मिल जाती है, इधर भी जैसे ये एस्टाइल कोएंजाइम ए, इसको याद रखना, इससे हो जाएगा। और जैसे ये लिख रखा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, अगर ये अपने को पता है तो अपन बता देंगे हाँ भाई कौन सी साइकिल है, ठीक है। फिर अपन ने वहाँ जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस में क्या पढ़ा था, ग्लूकोज से लास्ट तक क्या बन रहा था, पायरुवेट बना था, ठीक है। वो रिएक्शन कहाँ बनी, अपनी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब आगे नीचे कौन सा एसिटाइल कोएंजाइम है, तो ये कहाँ पे होती है, इसकी लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसके अंदर भी कितनी एटीपी चाहिए, 10 एटीपी चाहिए। रेट लिमिटिंग एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। विटामिन कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर, B1 होता है थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है, नियासिन की, और B5 मतलब पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, न्यू फॉर्मेशन होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। इसकी लोकेशन होती है लीवर और किडनी। लीवर 90% कवर करता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होते हैं। किडनी कितना है, 10% खाली। रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है, फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट। और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना, वो कभी भी स्केलेटल मसल्स में है ना अकर नहीं करेगा, मतलब प्रेजेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर किसकी एब्सेंस रहती है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की, इसलिए स्केलेटल मसल्स में क्या नहीं करता, अकर नहीं करता। फिर है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसको क्या चाहिए, कोएंजाइम, कौन सा, बायोटिन, विटामिन B7। और इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या हो जाता है, एलोपेशिया, वो बाल झड़ते हैं। फिर बात कर लेते हैं फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म की। तो जब देखो, फ्रक्टोज से क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, ठीक है।
किस एंजाइम की प्रेजेंस में? फ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर ये नहीं बना, ठीक है, इसकी नहीं हुई प्रेजेंस, तो फ्रक्टोज क्या होगा? इंक्रीज। और यहाँ क्या हो जाएगा? इसेंशियल फ्रक्टोसूरिया हो जाएगा, क्योंकि फ्रक्टोज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर फ्रक्टोज वन फॉस्फेट से क्या बना है? डीएचएपी और ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? एल्डोलेज बी में। अगर ये यहाँ नहीं हुई प्रेजेंस, तो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज का इंटॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। इसका ओप्ता से भाई बहुत क्वेश्चन आता है। कैसे? कि जब गैलेक्टोज वन फॉस्फेट है, वो ग्लूकोज वन फॉस्फेट में चेंज हो जाता है ना, तो वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? गैलपुट एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं गैलेक्टोज वन फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेंस। अगर ये नहीं होगा ना, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? गैलेक्टोसीमिया हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन ओएल ड्रॉप कैटरेक्ट। तो ओएल ड्रॉप कैटरेक्ट कौन सा है? ये है आपका। इस कंडीशन के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, याद रखना। फिर है ग्लूकोजन। ग्लूकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, या कह सकते हैं ब्रांच पॉलीमर है ग्लूकोज का। कहाँ स्टोर होगा ग्लाइकोजन? स्केलेटल मसल्स में तो होगा, लीवर में इतना क्या काम आएगा? मान लो अचानक भागना पड़ गया, ठीक है, रेस्पॉन्स दिया, तो इसके लीवर से स्केलेटल मसल में आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो? तो इस कारण स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंस होता है। फिर देखो, ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से ग्लूकोज वन फोस्फेट बन गया। ठीक है, फोस्फोग्लूटाम्यूटेज की प्रेजेंस में। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? टोटली ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? ग्लाइकोजन सिंथेटेज। बस रेट लिमिटिंग एंजाइम याद रख लेना, पूरी रिएक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में पढ़ते हैं अपन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और इसके अंदर से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है? ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे एक दो आ जाए क्वेश्चन, लेकिन अब आगे जरूर आएगा। ठीक है, फिर कुछ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, उनके बारे में बात करते हैं। इसका क्या निमोनिक है? जैसे टाइप 1 है वोन गिरके डिजीज, ठीक है, टाइप 2 है पोम्पे डिजीज, टाइप 3 है कोरी, टाइप 4 है एंडरसन, टाइप 5 है मैक, और टाइप 6 है हर। तो वोन ने क्या किया? पोम्प किया, किसको? कोरी को। और क्या किया? एंड मेक हर क्राई। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब वोन ने क्या किया? छक्का लगाया, ठीक है, छक्का ही तो लगाएगा गर्लफ्रेंड के साथ में तो। और पंप करेगा वो, पंप करेगा, ठीक है। तो पंप किसके करेगा? माल के, ठीक है। और उसके कैसे होंगे? सो लाइजोजोमल है ना, तो सो मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट मिलेंगे उसके। फिर कोरी की डी ब्रांचिंग, ठीक है, सी का डी आता है, ए का बी आता है, एंडरसन का ब्रांचिंग है, ये बताइए। एम सी मैक मसल्स ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, हर एच से हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, फिर थोड़े ये भी देख लेना कि भाई वोन गिर के डिजीज जो होती है, उसमें क्या होता है? हेपेटोमेगेली और हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। और इसके लिए कौन से टिश्यू जरूरी है डायग्नोसिस के लिए? तो वो लीवर है। फिर पोम्पे डिजीज में क्या क्लिनिकल फीचर है? हार्ट फेल्योर का हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी। और टिश्यू कौन से नीड है डायग्नोसिस के लिए? ल्यूकोसाइट, लीवर, मसल्स। ये कोरी है, 4 पे जो भी है, ठीक है।
इसमें भी किसकी, ल्यूकोसाइड लीवर मसल्स की। जो जो हाईलाइट कर रखे हैं इनको देख लेना, बाकी जरूरत नहीं है। बाकी ऊपर वाला जानो उतना बहुत है, ठीक है। थोड़े ये भी देख लेना, हाँ भाई कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। टू में सारे होते हैं, इसमें मसल लीवर होता है, लीवर मसल, ठीक है। फिर एच एम पी सेंट या पेंटोज फोस्फेट पाथवे की बात करते हैं। रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है इसका, जी सिक्स पी डी। दो प्रोसीजर होते हैं इसके, एक तो एन ए डी पी एच और एक राइबोज फाइव फोस्फेट। अब एन ए डी पी एच वाले को कैसे याद रखोगे, पी को छोड़ देना, एन ए डी और एच को याद रख लेना, वही नादिया नाम से, ठीक है। तो नादिया कैसी थी, फैटी थी। तो इसमें कैसा दिखेगा, फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी क्यों थी, क्योंकि उसने क्या खाए, स्टेरॉइड खा लिए। ये याद रखने का तरीका बस, ठीक है। स्टेरॉइड खा लिए तो उसमें क्या होता गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लिपिड बढ़ गए और वो मोटी हो गई। इस हिसाब से याद रख लेना। बेसिकली चीज क्या है, फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, लिपिड बनता है, लिपिड से क्या, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से क्या, सेक्स सेक्स स्टेरॉइड से कौन से, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर है राइबोज फाइव फोस्फेट। राइबोज में आरएनए डीएनए हेल्प, इनकी बनने की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फिर इनमें डिफरेंस दिखा रखा है एच एम पी सेंट और ग्लाइकोलाइसिस में। दोनों की लाइकेशन क्या होती है, साइटोसोल। ये CO2 फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोलाइसिस में CO2 की फॉर्मेशन नहीं होती। इसमें कोई एटीपी नहीं होती, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन प्यारे टॉपिक प्रोटीन की। प्रोटीन में क्या है, पॉलीमर ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन कैसे याद रखेंगे, पहला है एलिफेटिक अमीनो एसिड। तो अगर तुम्हारे ये सूट कर रहा है गावली, तो गावली याद रख लो, नहीं मेरे तरीके से मैं बताता हूँ। और कि एलिफेटिक अमीनो एसिड है, तो अली के अंदर अली ले लो बस, ALI, ठीक है। और अली को अपन क्या बोलेंगे, अपन अली को क्या बोलते हैं, ये अली वेरी गुड, ठीक है। तो अली, वी से वेरी, AL और आई हो गया ना, अली तो यही हो गया, और वी से वेरी और जी से गुड, ऐसे याद रख लेना। अली, एलिफेटिक में अली वेरी गुड, पूरा निमोनिक ये हो गया। एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वी से वेरी गुड से वेलिन, और फिर उसके बाद ग्लाइसिन। फिर है सेकंड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर, सल्फर को पढ़ो सुल्फा, ठीक है। और सुल्फा अपन को कौन पीते हुए मिला, CM, सिस्टीन और मिथियोनिन। सुल्फा पीते हुए मिल गया अपन को कौन, CM। अब है एरोमेटिक। तो ताजिक में, रशियन में अपन कहते हैं ना, आरोम कर लो, आरोम, ठीक है, मतलब आराम कर लो। तो फेनाइल एलेनिन को पढ़ो प्रियंका, पी से प्रियंका याद रख लेना इसको। तो प्रियंका को, या पी से कोई भी लड़की का नाम है, लड़की का कुछ भी याद रख लेना, पंकज कुछ भी, ठीक है। तो पंकज क्या करता था, ज्यादा आराम करता था और एग्जाम में पास हो नहीं रहा था, तो उसको बोले थे पंकज आराम छोड़ और ट्राई तो कर पढ़ने की, ठीक है, ट्राई टायरोसिन। फिर है बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। अब बेसिक कहाँ पे क्लियर होता है, जब अपन हॉल में बैठ के चुपचाप बैठ पढ़ते हैं, तो HAL, होल हो गया,
तो हॉल में बैठ के पढ़ने से क्या हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, या ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि ए वाला ऊपर एलेनिन आर नहीं आना तो तुम्हारी याद नहीं रहेगा। इसको ऐसे याद रखना, ये आरजी जो है इसको याद रखना आरजू से, आरजू। आरजू को क्या नहीं था, बेस क्लियर नहीं था, तो उसको बोला कि हॉल में बैठ के बेस क्लियर कर ले, ऐसे याद रख लेना। तो मैं जितने वर्ड बताए ना, जैसे ए यहाँ बता दिया इसका, अली का, तो ए दोबारा नहीं आएगा, वो दूसरे नाम से हो गया अब। ठीक है, आर्जिनिन हिस्टिडीन क्या है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए। फिर एसिडिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो एसिड किस में डालते हैं, ग्लास में ना, तो क्या लिखेंगे, ये देखो, ए एस एस्पार्टिक एस्पार्जिन, जी एल ग्लूटामेट और ग्लूटामिक। तो जी एल तो नीचे वाला का ले लो, और ए एस इन दो वर्ड्स का। तो नाम क्या बन रहा है, एसिड किस में डल रहा है, गिलास में। ठीक है, फिर है OH ग्रुप अमाइनो एसिड। OH या हाइड्रोक्सिल बोल देते हैं, हाइड्रोक्सिल क्या होता है, पानी, पानी बोल दो। ठीक है, याद करने के तरीके से बता रहा हूँ, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रो H2O। ठीक है, वाटर याद रख लेना ऐसे। तो क्या हो गया, SE सीरीन है ना, सीरीन, और टी थ्रियोनिन। तो ऐसे याद रख लेना, पानी पी के क्या हो गया, सेट हो गया, एसिटी सेट। तो से सीरीन, टी से थ्रियोनिन। फिर 21st अमाइनो एसिड जो होता है उसको बोलते हैं सेलेनोसिस्टीन। ठीक है, इसमें होता है यूजीए। तो उल्लू 21 साल की उम्र में उल्लू क्या हो जाता है, चला जाता है, तो यूजीए उल्लू गया 21 की उम्र में। ठीक है, और 22 की उम्र में क्या हुआ, प्यार हुआ। तो प्यार हुआ तो उल्लू आ गया। ठीक है, घरवाली को लेके घर भी तो जाना पड़ेगा, तो उल्लू आ गया फिर 22 की उम्र में। बात करते हैं यूरिया साइकिल की। इसको अपन करेब हेनेसलिट साइकिल भी बोलते हैं, या ओर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो क्या, करेब हेंसेलिट साइकिल, या फिर ओर्निथिन साइकिल। ओर्निथिन साइकिल भी पूछा गया है एक बार। यूरिया साइकिल है, इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम कैसे याद रखोगे, पहले तो लोकेशन देख लो, लीवर है, साइटोक्रोम साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, रेट लिमिटिंग ऐसे याद रखोगे, यूरिया, यूरिन। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रख लेना भाई, यूरिन करने यानी टॉयलेट करने भी अगला बंदा अमीर है, कार में बैठ के जाता है, कार्बेमोक्सिल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ठीक है, 1 नंबर की गाड़ी है, कार में बैठ के जाता है पेशाब करने में, अमीर आप आपकी औलाद है। फिर है सोर्स ऑफ यूरिया। सोर्स ऑफ यूरिया क्या है, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला है। तो एक NH2 तो क्या है, अमोनियम आयन, एक हो गया CO2 के लिए, और एक जो होता है वो होता है एस्पार्टेट के लिए। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर यूरिया साइकिल में अपन को क्या दिखेगा, ऑर्निथिन कार्बो मिल ट्रांसफेरेज, ये दिखेगा। ठीक है, तो ये साइकिल्स की थोड़ी इमेज देख लेना। फिर कोरी साइकिल में क्या होता है, कोरी है ना, तो इस साइकिल के अंदर क्या क्या हो रहा है देखो,
पायरुवेट से क्या बन रहा है, लैक्टेट बन रहा है इधर, ठीक है। और फिर लैक्टेट से क्या बन रहा है, पायरुवेट। तो ये अगर प्रोसेस देखने को मिले तो ये क्या हो गई, कोरी साइकिल है। मतलब पहले तो सीधी चल रही थी, पायरुवेट लैक्टेट, फिर उल्टी हो गई, लैक्टेट पायरुवेट। तो अपन क्या कह सकते हैं, कोरी नाम की लड़की थी और वो क्या हो गई, प्यार में लटक गई, प्यार में लटक गई। तो ऐसे हो गया पायरुवेट और लैक्टेट, ठीक है। फिर है ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, ठीक है। ग्लूकोज एलेनिन साइकिल जो होती है, इसके अंदर क्या सिस्टम होता है कि एलेनिन और आ जाता है। जो अपन ने कोरी के अंदर क्या पढ़ा, पायरुवेट लैक्टेट, लेकिन यहाँ क्या रहता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एलेनिन, ठीक है। और एलेनिन से वही दूसरी साइड जाके वापस उल्टी वही कंडीशन, पहले एलेनिन फिर पायरुवेट और फिर ग्लूकोज, ठीक है। ये चीजें होंगी, मतलब क्या सिस्टम होगा, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट एलेनिन, ये क्या हो गई पहली रिएक्शन। फिर दूसरी साइड क्या हो रहा है, एलेनिन पायरुवेट ग्लूकोज। तो GPA, गपा गप अपग, तो गपा गप ऐसे कुछ करके याद रख लेना आप, जो भी याद रखना। यूरिया साइकिल के अंदर है ना, पहली दो जो रिएक्शंस होती हैं वो सिर्फ कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकी सारी साइटोसोल में, ठीक है। बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड की। तो इसके अंदर अपने कौन कौन से होते हैं, फिनाइल एनेलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, बताया था ना, आराम, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन। तो फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन बनेगा किस एंजाइम की, उसमें प्रेजेंस में, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में, ठीक है। और टायरोसिन से क्या बनता है, मिलेलिन, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, टायरोसिनेज के प्रेजेंस में। बात करते हैं फिनाइल एलेनिन की, इससे क्या बन रहा था, टायरोसिन, ठीक है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में। अगर मान लो ये एंजाइम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा हो गया तो उससे क्या डिजीज होगी, वो होगी फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो एंजाइम कौन सा डेफिशिएंसी होगा इसमें, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज हो गया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि माउसी मस्टी ऑर्डर इन यूरिन। तो अपन क्या समझेंगे कि ये पेशेंट किसका है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का। ब्लोंड हेयर दिखेंगे, मेंटल रिटार्डेशन, पेल स्किन, मोस्टली बच्चों में दिखेंगी ये डिजीज। फिर बात करते हैं टायरोसिन की, किससे बनता है, फिनाइल एलेनिन से, ठीक है। और क्या बनाता है, मिलेनिन, T3 T4 कैटेकोलामाइन, जैसे एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, डोपामिन, या एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपा, ठीक है। तो टायरोसिन से क्या बनता है, मेलेनिन, ठीक है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, टायरोसिनेज की एंजाइम में। अगर मान लो ये नहीं है तो मेलेनिन होगा, ऑफ कोर्स नो, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म किसको बोलते हैं, इस गोरी लड़की को जिसके अंदर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज। तो याद कैसे करोगे, फिनाइल की बोतल देखी होगी घरों में, तो ऐसे याद रखना कि फिनाइल की बोतल के अंदर कैसी स्मेल आ रही है, कि जैसे जो मुस्सी होती है ना, चूहा को क्या बोलते हैं, मूस्टी, ठीक है।
तो MUSTY है ना, मूस्टी जैसे याद रखो, मूस्टी या माउसी, माउस टाइप ऐसे, तो माउस की जैसी स्मेल आ रही है उनकी, ठीक है। और फिनाइल आपने देखा कैसा कलर का होता है, येलो कलर का, पेल कलर का, ठीक है। बस, और अगर बाड़ा में गिर दे तो मेंटल रिटार्ड हो जाएगा। ऐसे कुछ भी करके याद रख लेना यार, इजी है बाकी ये तो। नीट पिच 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव फ्रॉम टायरोसिन, और उसमें दे रखे थे मिलेनिन, थायरोक्सिन, नॉन एफेरेफ्रिन, ऐसे करके, ठीक है। फिर बात करते हैं T3 T4 में कौन सी हैं फॉलिकुलर सेल्स। कैल्सिटोनिन अपन ने कल ही बात करा था सर्जरी के अंदर, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के अंदर, कि उसके अंदर क्या होता है, कैल्सिटोनिन और पैराफोलिकुलर सी सेल्स प्रेजेंट होती है ना। तो अगर देखो इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन, ग्लूकोज बढ़ा तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या बनाया, टायरोसिन। ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के एंजाइम की प्रेजेंस में डोपा, डोपा से नॉन एपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन। कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बस देखने के पर्पज से इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार पूछा गया था कि मिथाइल डोनर ग्रुप कौन सा है, तो कौन सा है, SCM से SAH जो बनता है -CH3 की प्रेजेंस में। बात करते हैं एल कैप्टोनूरिया, याद कैसे रखोगे, अल्का से, अल्का नाम की लड़की थी। तो अल्का को क्या बीमारी थी, उसको ये लगता था कोला कलर का टॉयलेट, तो उसको हो गई कोला कलर यूरिन डिजीज, और उसको ये हो गई तो वो कहाँ, इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ठीक है। तो याद ऐसे रखना है कि भाई अल्का को ब्लैक कलर के यूरिन की या कोला कलर के यूरिन की क्या लग गई, डिजीज लग गई, ठीक है। और आंखों में भी उसके ब्लैक ब्लैक हो गया, तो वो कहाँ रहती है, अब घर पे ही रहती है, तो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, तो घर पे रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती, ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। बात करते हैं ट्रिप्टोफैन की, और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, ट्रिप्टोफैन किससे फॉर्मेशन हो रहा है, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन से बन रहे हैं, ठीक है। टायरोसिन से क्या है, मेलेनिन बन रहा है, इधर ट्रिप्टो है तो मेलेटो है, सेरेटो है, विटामिन B3 नियंसिन, ठीक है। अब ये क्या है, पिलाग्रा है, ठीक है, नियासिन की कमी से। मेज ईटर, मेज डज नॉट कंटेन ट्रिप्टोफैन। अब मान लो जैसे ट्रिप्टोफैन क्या हो रहा है, कम, तो कौन सी डिजीज होगी, हार्ट नर्व डिजीज होगी। और हार्ट नर्व डिजीज किसको बोलते हैं अपन, कि विटामिन B3 क्या हो गया, कम, यानी नियासिन, ठीक है। विटामिन B3 कम तो कौन सी डिजीज, पिलेग्रा। और पिलेग्रा में कितने डी होते हैं, 3D। डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, अगर इन 3D को अपन ने ठीक नहीं किया तो क्या हो जाएगी, डेथ, ठीक है। और इसकी फोटो भाई बहुत बार आती है, ध्यान रखना, इस बार भी आ जाएगी, क्या पता। और हार्ट नर्व डिजीज का भी याद रखना। फिर अपन ने यहाँ तक जो पढ़ा है उसके अंदर जो ग्लाइसिन जो पढ़ा था वो सबसे सिंपलेस्ट क्या था, अमाइनो एसिड, ठीक है। और उसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन की फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। ग्लाइसिन कैसा है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड अपना, ठीक है। या कह सकते हो क्या, एलिफेटिक है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड, एलिफेटिक अमाइनो एसिड में क्या देखा था, एली वेरी गुड, तो ये गुड वाला है ग्लाइसिन। मोस्ट अबंडेंट होता है किसमें, कोलेजन में, हीमेसिंथेसिस,
न्यूरोट्रांसमीटर भी एक ही है, याद रखना, बाइल एसिड कॉन्जुगेट रहता है इसमें। फिर है अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन को बनाने के लिए कौन से अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं? वो होते हैं टाइप 1 प्रो कोलेजन। कौन से? पहला है प्रोलीन, लाइसिन है, ठीक है। प्रोलीन और लाइसिन से हाइड्रोक्सिलेशन जब उसके अंदर होता है, ठीक है, विटामिन सी के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा? टाइप 1 प्रो कोलेजन, ठीक है। और टाइप 1 प्रो कोलेजन के अंदर अगर डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? जैसे रिपीटेड बोन फ्रैक्चर, ब्लू स्क्लेरा हो जाएगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है, डिसकलर और वीक टीथ दिखते हैं, डेंटल इम्परफेक्शन दिखता है, ठीक है, मल्टीपल फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मेपल सिरप यूरिन डिजीज, ठीक है। सिरप जैसे शुगर चीनी टाइप, इस टाइप की नहीं हो रही सिरप, मीठा हो जैसे कुछ, तो इसके अंदर कैसे रहता है? बर्न्ट शुगर टाइप की ऑर्डर आएगी, स्मेल आएगी, किसमें? यूरिन में। एंजाइम डेफिशिएंसी किसकी होती है? BCKD की, ठीक है, BCKD। क्या क्लिनिकल फीचर आएगा? बर्न्ट शुगर ऑर्डर इन यूरिन। ये फोन जल्दी हो जाएगा। बात करते हैं आर्जिनिन की। अपन ने कैसे याद रखा था आर्जिनिन को? आरजू के नाम से, ठीक है। तो आरजू को अपन ने क्या बोला था कि हॉल में बैठ के पढ़ ले, ठीक है। HA और L था उसका, तो वो क्या बोलती है? नहीं, नहीं पढ़ूंगी, नो। तो वो क्या बनाती है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड और यूरिया साइकिल। क्वेश्चन आया हुआ है एक एक बार कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज सिंथेसाइज फ्रॉम विच अमाइनो एसिड? तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्जिनिन। बात कर लेते हैं विटामिन B12 और B9 के डिफरेंस के बारे में। इसके अंदर MCV 100 से ज़्यादा होती है, इससे क्या इसमें भी 100 से ज़्यादा है। इसमें होमोसिस्टिन बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। इसमें मिथाइल मेलानिल को एंजाइम में म्यूटेज क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन इसमें क्या होता है? नॉर्मल। तो इधर क्या करते हैं? B9 के अंदर फिगलू टेस्ट होता है एक, या अपन कह सकते हैं फॉर्मिमिनोग्लूटामिक एसिड टेस्ट। तो ये करते हैं, ठीक है। लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड होते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, अनसैचुरेटेड वाले में डबल डबल बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मतलब सेट है काम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड कौन होते हैं? जैसे शादियों में फूफा, तो इधर कौन है? मूफा, फूफा, फूफा, जो भी। तो ऐसे याद रखना, अनसैचुरेटेड वाले कौन से हैं? जो ज्यादा टोन बनते हैं शादियों, मुफा और फूफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो में एक डबल बॉन्ड होगा और इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसेंशियल फैटी एसिड की। इसेंशियल क्या चीज होती है? हर माँ को अपने लाल का क्या है? एसेंशियल है, ठीक है। तो LA और L, लाल क्या है? एसेंशियल है, ऐसे याद रखना। लिनोलेनिक, लिनोलेइक, ये लिनोलेइक है, ये लिनोलेनिक है और अरेक्डोनिक है, ठीक है। तो लिनोलेइक है, वो क्या है? एसेंशियल सबसे ज्यादा है। तो इसके अंदर क्या है? 18:2। तो 2 क्या होता है इसके अंदर? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और ये क्या है? नंबर ऑफ C। जैसे 9/12 ये क्या है? लैक्टेशन ऑफ डबल बॉन्ड। कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। नाम याद रखना, तुम तो इतना कोई नहीं पूछने वाला। लिनोलेनिक है, इसके अंदर कितना रेशियो है? 18:3 है। अरेक्डोनिक में 20C होता है, 5 डबल बॉन्ड होते हैं।
फिर बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। अब इसको कैसे याद रखोगे कि आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि भाई चलेगा क्लास, तो वो कहता है नहीं, नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, जीटी गो, जीटी जाऊँगा क्या करने, सांड की फैब्रिक खरीदने। ठीक है, जीटी यहाँ पे प्लेस है घूमने की दिल्ली में, तो उस हिसाब से बनाया था। नीमन पिक, ठीक है, में क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज। ठीक है, तो नाइमन पिक डिजीज में कौन सा होगा, स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। गाउचर में कैसे याद रखोगे, गाउचर ग्लूकोसेरिगोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसेरिगोसाइडेज, गाउ ग्लूको। इसमें कैसे होता है, क्रम्पल्ड या रिंकल्ड टिश्यू अपीयरेंस, क्रम्पल्ड जैसे उखड़ा हुआ, रिंकल्ड जैसे झुर्रियां टाइप आ जाती है ना, ऐसा। अब इसके अंदर क्या है, टे सेक, तो ए सेक में भी ए, ठीक है, तो हेक्सोसेमिनेट्स खाली क्या है इसमें ए, और क्या दिखेगा, चेरी रेड स्पॉट ऑन रेटिना। ठीक है, फिर है सैंड होफ डिजीज, ठीक है, सांड, तो सांड में दोनों होंगे ना, ए और बी दोनों, सैंड होफ। फिर है फैब्री, फैब, फेस्ट, एफ से फर्स्ट हो गया तो अल्फा। क्रेबी, बी ज्यादा है ना इसमें, क्रेबी में, तो इसमें बीटा गैलेक्टोसेरिबोसाइडेज है। इसमें खाली ए है तो अल्फा गैलेक्टोसेरिबोसाइडेज है। क्वेश्चन ये पूछते हैं जैसे बीटा गैलेक्टोसेरिबोसाइडेज इज डेफिशिएंट इन विच डिजीज, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, गाउचर डिजीज, वहाँ डेफिशिएंट होता है। ठीक है, अरे भाई ब्रेक दे रहे भाई, ब्रेक दे देखो ब्रो से। है, अरे जापानी फोन से क्या, अरे ब्रेक, ठीक है, 5 मिनट जाओ।